हाँ अब हो रहा है रिकॉर्ड। अक्षता आप भी करते रहना, बाय चांस मेरा स्पेस कम हो गया तो फिर आपके पास भी हो। ये सो कर ही रही हूँ। अभी तक हम कर चुके हैं लाइन ग्राफ और बार ग्राफ। बार ग्राफ में लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था काव्या ने कि लीजेंड का क्या फायदा होता है। तो जो मैंने बताया था तो उसमें लीजेंड सिर्फ एक ही बना पा रहे थे। तो मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा लीजेंड का, जिससे बार ग्राफ से ही लीजेंड का क्वेश्चन करेंगे, फिर नया वाला ग्राफ सीखेंगे हम इसके अंदर। क्वेश्चन है हमारा क्रिएट द बार ग्राफ। दो बार ग्राफ बनाने, क्रिएट टू बार ग्राफ दैट कंटेन्स create two bar graph लिख दिया, that contains first bar graph x coordinates are 10 20 30 40 and y, कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसमें, r 4 1 5 6। ध्यान देना, अगर यहाँ पे चार कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस के तो वाई के भी चार ही होने चाहिए, ज्यादा कम नहीं चल सकते। लेकिन जो सेकंड बार ग्राफ है उसमें भी जो एक्स एक्सिस के होंगे और वाई एक्सिस के सेम होने चाहिए, बट फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ के कोऑर्डिनेट सेम होना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब अभी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऊपर इस वाले के, अब जैसे ये ऊपर वाला एक्स कोऑर्डिनेट है इसमें चार लिए हैं, यहां पर मैंने सेकंड वाले के तीन लिए हैं तो भी ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाले के अगर हमने तीन लिए तो उसके वाई कोऑर्डिनेट्स भी तीन ही होने चाहिए, राइट। ये करना है हमें, दो बार ग्राफ बनाने हैं। पहले सिंपल जो कोड लास्ट क्लास में करा था वही लिखेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉट lib.pyplot splt। दो लिस्ट बनाएंगे 10 20 30 40, जो लास्ट क्लास में करा था वही एज इट इज कर रहा हूं मैं, 1 5 4 1 5 7। ये हो गया फर्स्ट के लिए, पी और क्यू ले लेते हैं सेकंड के लिए, 15 25 35, क्यू इज इक्वल टू 11 9 2। अब फर्स्ट ड्रॉ करना तो क्या लिखा, पीएलटी डॉट बार ब्रैकेट में ए कॉमा बी। सेकंड करना तो पीएलटी डॉट बार ब्रैकेट में पी कॉमा क्यू, और लास्ट में पीएलटी डॉट शो। ठीक है, ये ध्यान दो, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है उसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या आएगा, ब्लू आएगा, और सेकंड का क्या आएगा, ऑरेंज आएगा। तो जो ये ब्लू कलर वाला है ये कौन सा वाला है, ये ए कॉमा बी, और जो ऑरेंज है वो कौन सा है, सेकंड वाला। वाइवा में टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते तो उस केस में। ठीक है, एक मिनट होल्ड रखना आप लोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है फर्स्ट बार का, दैट इज ब्लू। सेकंड का क्या होगा, ऑरेंज। वो कब होगा, जब हमने नहीं दिया हुआ। अगर हम देना चाहें, चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे ये लिखा पीएलटी डॉट बार ए कॉमा बी, कलर मान लो फर्स्ट का मेरे को रेड करना है, रेड कर दिया, तो ब्लू की जगह क्या हो गया, रेड। अब ध्यान देना, जो सेकंड का हमने कलर नहीं दिया तो वो उसका क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। पहले जब मैंने ये नहीं लिखा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर हम ये नहीं लिखते, रन करते हैं, फर्स्ट इज ब्लू सेकंड इज ऑरेंज। अब हमने फर्स्ट का कलर दे दिया, ठीक है, तो सेकंड का कलर ऑरेंज नहीं आएगा। हमने फर्स्ट का कलर दिया, पाइथन अपने आप फर्स्ट तो ये जनरेट कर रहा है, तो जब पाइथन जो भी अपने आप जनरेट कर रहा होता है जिसमें हमने कलर नहीं दिया, उसको वो ले लेगा, फर्स्ट ट्रीट कर लेगा। तो पी और क्यू को कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। किसी को डाउट यहां तक?
अब साथ में मैंने आपको विड्थ भी बताया था, अगर विड्थ चेंज करनी है तो क्या लिख देंगे, विड्थ इज इक्वल टू मान लो 5 लिख दिया। अब देखो इसकी विड्थ बढ़ गई, इसकी भी देनी है तो इसकी भी दे देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 3 कर देते हैं। ये तो हो गया सिंपल। अब साथ में आप चाहते हो ये रेड लाइन और ब्लू लाइन क्या डिनोट कर रही है। मान लो रेड जो है वो डिनोट कर रही है फॉर एग्जांपल पासिंग स्टूडेंट्स, रेड डिनोट कर रही है फेल स्टूडेंट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला कौन सा हमारा रेड, तो यहां पे लिख देंगे हम कॉमा, क्या लिखा हमने कॉमा, कॉमा के बाद हम यहां पर मेंशन करेंगे लेबल, कॉमा के बाद क्या लिख देंगे हम, दैट इज लेबल इज इक्वल टू रेड क्या डिनोट कर रहा है, सपोज करो फेल डिनोट कर रहा है तो लिख दिया फेल स्टूडेंट्स, फेल स्टूडेंट्स। और जो ब्लू कर रहा है वो पास स्टूडेंट्स, एल बी ए लेबल इज इक्वल टू पास स्टूडेंट्स। अब रन करते हैं। अभी देखो अभी कोई भी फर्क नहीं पड़ा हमारे आंसर में, क्यों, क्योंकि जो चीज आपने लेबल से लिखी है ये तब तक शो नहीं होगी जब तक हम लीजेंड यूज नहीं करेंगे। तो क्या करा हमने इससे शो से पहले plt डॉट लीजेंड, और अब रन करते हैं। ये देखो यहां पर आ गया, मतलब ये बता रहा है कि रेड क्या डिनोट कर रहा है और ब्लू क्या डिनोट कर रहा है। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो किसकी, लीजेंड की, बाय डिफॉल्ट अपर राइट में आ रहा है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो लीजेंड के ब्रैकेट में लिख दो। सपोज मैंने 1 लिखा, 1 से क्या हो रहा है, 1 से कुछ एरर आ गया, 1 नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिखेंगे LOC, LOC मतलब लोकेशन, लोकेशन इज इक्वल टू 1, 1 लिखा तो क्या आ रहा है राइट पे, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर मैं 2 कर दूंगा तो कहां आ गया, अपर लेफ्ट में, 3 कर देंगे तो कहां आ जाएगा, नीचे, ऐसे चल रहा है, इधर गया फिर इधर गया फिर नीचे आया। अब 4 करेंगे तो कहां पर आएगा, राइट साइड पे नीचे, 5 करेंगे तो कहां पर आएगा, बीच में, ठीक है, कहां पे, राइट साइड में, फिर 6 करेंगे तो कहां पर आएगा, इधर लेफ्ट साइड पे, 7 करेंगे, बस ऐसी है, लेकिन आपके कोर्स में इतना ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7 और 8 पे ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, मतलब 6 तक ही मेरे ख्याल से पढ़ना होगा। हाँ 7 और 8 ये इतना कुछ होता नहीं है, इतना कुछ आएगा नहीं, बस ये ध्यान रखना लोकेशन। अगर आप नंबर याद नहीं रखना चाहते तो ये भी लिख सकते हो, जैसे अपर लेफ्ट पे चाहिए तो अपर स्पेस देके लेफ्ट लिख दिया और ये रन कर दिया, अपर लेफ्ट। अगर नीचे चाहिए आपको तो क्या लिख देंगे हम, लोअर लेफ्ट आएगा या बॉटम लेफ्ट, लोअर लेफ्ट आ गया। अगर नीचे राइट साइड पे चाहिए तो लोअर राइट, या तो आप नंबर्स लिख लो या ये डायरेक्ट ये मेंशन कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट इज अपर राइट साइड पे। कोई डाउट है यहां तक। तो ये जो चीज हमने इसके साथ करी, किसके साथ, लीजेंड के साथ करी, यही काम हम लाइन ग्राफ भी कर सकते, मतलब जो लीजेंड हमने सीखा किसके अंदर सीखा, ये हमने सीखा बार ग्राफ में। अगर यही काम आपने लाइन ग्राफ में करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैं ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, सेम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख दें क्रिएट 2 लाइन ग्राफ्स, फर्स्ट लाइन ग्राफ, सेकेंड लाइन ग्राफ। तो यहां पर क्या करेंगे, बार की जगह एक तो आ गया हमारा प्लॉट, बार की जगह प्लॉट, बाकी तो सब सेम है और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसके अंदर विड्थ नहीं होती हमारी, तो ये विड्थ हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया, ये ऊपर राइट साइड पे ये क्या आ गया, हमारा लीजेंट आ गया। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक्स लेबल वाई लेबल भी कराया था जो नीचे शो करते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। नीचे लिखना चाहो कि यहाँ पे सपोज करो इधर नीचे लिखना चाहते हैं 2020, यहाँ लिखना चाहते हैं 2019, तो क्या कर देंगे, plt डॉट एक्स लेबल 2020। पहले इसको रन करते हैं, ये नीचे की साइड आ गया। अब राइट साइड पे करना है ऊपर, तो क्या कर देंगे, plt डॉट वाई लेबल, अब ये राइट साइड पे आ गया। और सबसे टॉप पे चाहिए तो दैट इज टाइटल, मान लो डेटा ऑफ गैप्स लिख देते हैं।
तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है इसके अंदर? तो ये हमारा बार ग्राफ भी कंप्लीट हो गया, पहले लाइन ग्राफ कर चुके हैं। और सर अब एक बार इसमें लाइन ग्राफ में से एक बार लीजेंड हटाना। ये हटा दूं? हाँ जी सर। कुछ शो नहीं करेगा। लेबल अच्छा, में वो जो भी ऊपर शो लिखा नहीं होगा ना, करेगा। वो लेबल में जो भी लिखा होगा वो तभी शो करेगा जब आपका क्या है, लीजेंड आप यूज कर रहे हो, अदरवाइज शो नहीं करेगा। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम जो टॉपिक है ना, इसका जो आउटपुट आता है आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो पेपर के हिसाब से आपने हिस्ट याद रख, मतलब हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या यूज करते हैं वो याद रखना है बस। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट जो भी आता है इसके लिए आपको चाहिए हायर इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट। तो मैं सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूं और पेपर में यही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। क्रिएट द हिस्टोग्राम। ठीक है, सिंपल एक एग्जांपल से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस plt। उसके बाद क्या कर देंगे हम, यहाँ पर जैसे हिस्टोग्राम बनाना है तो कोई भी एक लिस्ट बना लो, 10 20 30 40। आप लोगों को मैंने एक्स टिक और वाई टिक बता दिया था ना, एक्स टिक और वाई टिक। नो सर। एक्स टिक वाई टिक लास्ट वाली क्लास में नहीं करवाया मैंने एक्स टिक वाई टिक? सर लास्ट वाली वीडियो मेरे पास है नहीं, तो मैंने करवा लास्ट दिया वाली सर। अटेंड नहीं करी थी। मैंने आपको लास्ट ही भेजी थी सामने आज। नो सर, मेरे पास आपने लास्ट टू लास्ट वाली भेजी है आज। चलो वो मैं देख लूंगा कि क्या है उसके अंदर। ठीक है, अभी हम करते हैं हिस्टोग्राम करते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करा, सिंपल लिखा plt डॉट हिस्ट, ब्रैकेट में जो लिस्ट लिखा है वो लिख दिया plt डॉट शो। अब ये चार कैसे आ रहे हैं, ये चार तो सिर्फ चार एलिमेंट है इसलिए आ गए। यहां तक तो आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट तो आप समझ सकते हो। इसके बाद जो बिन्स आ जाते हैं ना, वहां पर सारी गड़बड़ होती है। ये पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ। 10 से लेकर 40 तक है, इसका मतलब जो नंबर आएंगे 10 से कहां तक आएंगे, 40 तक आएंगे। जो 10 है फर्स्ट नंबर है, इसका डायग्राम ध्यान दो। जो 10 है, 10 से राइट साइड पे इसने ये बनाना शुरू करा है बार। ठीक है, बाकी जो 20 30 है इसके सेंटर में है, और जो 40 है वो लास्ट पे एंड हो रहा है। कहने का मतलब ये पूरी रेंज होगी 10 से 40 तक। 10 के बाद से शुरू होगा, दैट मीन्स 10 जो एंडिंग पॉइंट, 10 जो पॉइंट है वहां से आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। और 40 है 40 से पहले तक, 40 इज एंडिंग। और बाकी जितने भी इसके अंदर होंगे उसको आप सेंटर में, वो पॉइंट सेंटर में आना चाहिए। जैसे 20 30 है तो ये पॉइंट सेंटर में आ रहा है 20 के और ये 30 के। किसी को डाउट है यहां तक? अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसमें 50 कर लेते हैं ऐड। अब देखो 10 से लेकर कहां आ गया, 50 तक। बाकी तीनों पॉइंट्स जो है वो सब यहाँ पर इसके साथ सेंटर में मैच कर रहे हैं। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। वही मैंने बताया ना, हिस्टोग्राम में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, हायर इकोनॉमिक्स के लिए हैं टॉपिक्स ये। तो आपने सिर्फ एक तो ये याद रखना है और साथ में ये याद रखना है कि यहाँ पे ना एक बिन्स का कंसेप्ट होता है। बिन्स इज इक्वल टू 3 लिख दिया मैंने। आउटपुट इसका अनप्रिडिक्टेबल है, आपको आउटपुट ना टीचर समझाएगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है समझने की। 4 कर दोगे कुछ और आ जाएगा, ये देखो 5 कर दोगे कुछ और आ जाएगा। मतलब इसके ऊपर अगर कोई टीचर आपको ये कह रहा है कि सपोज उसने आपको ये समझा दिया, सपोज 2 लिख दिया, 2 नहीं करते इसको, करते हैं 3। वो कह देगा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। बट ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप कुछ और चेंज करोगे कुछ और आउटपुट आएगा। सिंपल चीज है, बिन क्या इंडिकेट कर रहा है, आपने सिर्फ उसकी थ्योरी याद करनी है और कुछ याद नहीं करना। और आप इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि इसका आउटपुट क्या आएगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब अगर मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, सर बिन्स करता क्या है वैसे? बिन्स को ना गैपिंग कहते हैं। वो कहते हैं इतने पार्ट में, इंटरवल्स कहते हैं। बिन्स इज बेसिकली इंटरवल्स, इतने इतने इंटरवल्स के अंदर वो ड्रॉ कर देगा किसको, ग्राफ को, हिस्टोग्राम को। बट ऐसा होता नहीं है, डेफिनेशन जो लिखी है वो थोड़ी सी गलती लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखो मैंने ए कॉम, सॉरी,
इसको हम A, B लिखेंगे लिस्ट के फॉर्म में। तो इसने क्या कर दिया, आप कितने सारे ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4 5 6, और ऊपर हमने कितने दे रखे हैं, ऊपर तो हमने 8 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बट ये 6 कैसे कर रहा है, कुछ नहीं निकाल सकते आप इसका आउटपुट। ठीक है, तो इसमें हिस्टोग्राम में बस यही याद रखना है कि अगर हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो कौन सा मेथड होगा, दैट इज हिस्ट। और साथ में बिन्स क्या होता है, बिन्स इंटरवल्स होते हैं। ये लिखना और कुछ नहीं लिखना, इसके अलावा आपने बाकी टाइटल वाइटल सब चलता है इसके अंदर। टाइटल लेना चाहोगे टाइटल लिख दोगे तो वो भी चलेगा। एक्स लेवल वाई लेवल सब वर्क करेगा। बिलो मतलब दैट इज एक्स एक्सेस। ये वाला लैपटॉप चाहिए। राइट वाई एक्सेस। ठीक है, लेबल जैसे हम नॉर्मल कर रहे थे वही है। अगर आपको वो भी करना है PLT डॉट, साथ में क्या कर रहे थे हम लेबल के साथ, टाइटल डेटा, तो टाइटल ऊपर आ जाएगा। बस सर आपने दैट इज क्यों लिखा है इसमें? वो तो वैसे ही लिख दे जो भी प्रिंट करना चाहते हो आप एक्स लेवल में नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके वो ओके। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों ने ना सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को वो ड्रॉ करना सिखा दिया था। अगर हम प्लॉट नहीं लिखेंगे तो क्या ड्रॉ करेगा, स्कैटर समझाया था आपको, पॉइंट ड्रॉ करना। सिंपल है, नो जैसे सर। जैसे हमने ये लाइन ड्रॉ करा है ना, लाइन की जगह अगर मैं ये स्कैटर लिख दूंगा प्लॉट की जगह, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। सेम लाइन ग्राफ और स्कैटर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लाइन ग्राफ क्या करता है, जो पॉइंट्स ड्रॉ करते हो उसको ज्वाइन कर देता है, और जो स्कैटर होगा, स्कैटर ज्वाइन नहीं करेगा, सिर्फ पॉइंट्स दिखा देगा वहां पर जो जो आपने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब जैसे ये ए लिखा हुआ है A, B, ए का फर्स्ट कौन सा है 10 और ये कौन सा है 4, तो दिस इज 10 दिस इज 4, यही डिफरेंस है। अगर मैं इसको भी स्कैटर कर दूंगा तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। स्कैटर और उसमें सिर्फ एक यही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना पार्ट? बस ये आप लोगों का हो गया है। एक मैं वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को, क्योंकि वो मेरे पास ना अभी उसके नोट्स नहीं है, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक टाइम में एक से ज्यादा ग्राफ एक ही के अंदर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक ग्राफ के अंदर 2 ड्रॉ होगा, एक ऊपर की तरफ लाइन हो गया, नीचे बॉक्स वो हो गया हमारा, सपोज स्कैटर कर लिया। कंसेप्ट सारा सेम है, बस उसके अंदर 1 2 लाइन ऐड करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वो किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो इसके अंदर। सर एक बार इस क्लास की और लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। लास्ट वाली Yes, रिकॉर्ड sir, करी थी मुझे हमने भी। क्लास। लास्ट टाइम हमने करा क्या था, टॉपिक बताओ तब मेरे को पता चलेगा। सर बार ग्राफ कराए थे और उसमें सर वो आपने वो लोग कॉन्सेप्ट सिखाया था, मतलब वो विड्थ वो वाला असेंडिंग ऑर्डर वाला। मतलब हमें पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में लेने हैं, उस हिसाब से कलर आएगा। एक चीज और ऐड कर ली, ध्यान दो, जो ये हमारा बार ग्राफ बना हुआ है, चलो मैं भेज देता हूँ, एक है तो सही मेरे पास, भेज रहा हूँ मैं, अभी भेज रहा हूँ आप लोगों को ना। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक से आप लोगों को ना टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, और हफ्ते में जो आपके टेस्ट होंगे टोटल 3 टेस्ट होंगे। अगर किसी ने टेस्ट मिस कर दिया तो फिर उसके लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, और आप लोगों को मैं कल वो भी दे दूंगा सारा,
शेड्यूल दे दूंगा, टेस्ट किस तरीके से शेड्यूल के वाइज चलेगा। और ये मत बोलना कि मेरे ये एग्जाम चल रहे हैं, मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, मेरे को वहां जाना पड़ेगा। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट जो होगा वो ज्यादा देर का नहीं होगा, आधे घंटे में हो जाता है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर 5th 6th और 7th जनवरी को मत रखना बस। ठीक है, वो मैं देख लूंगा। ओके सर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, लीव कर दो आप लोग।